नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एनआर कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बसवा आज आपके सामने ग्रामर सेशन में जो नाउन जो नंबर बेसिक है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे और इसका आज फोर्थ पार्ट में आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने 14 रूल क्लियर कर लिए थे। आज हम रूल क्लियर करने जा रहे हैं जो 15 है वो। अब देखो इस रूल्स में क्या हमें कुछ अलग थोड़ा सा अलग नजर आएगा और उसका हम थोड़ा सा मतलब इसको अच्छी तरीके से इसको ध्यान से देखेंगे। देखो कुछ नाउन्स हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहती है। यहाँ पर कुछ नाउन्स दी गई है जो हमेशा क्या रहती है, सिंगुलर फॉर्म में रहती है। उन नाउन्स की कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती है, मतलब उनके साथ में ना तो हम एस, यस या आईएस कुछ भी नहीं लगा सकते और ना ही उनके साथ में हम एन का प्रयोग कर सकते हैं कि उनके साथ एन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता, ना उनके साथ में कोई आर्टिकल लगता है। इनको अनकाउंटेबल नाउन्स माना जाता है और इन्हें कौन सी नाउन माना जाता है, अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। यदि इन नाउन्स को काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग करना हो तो कि इन्हें भाई काउंटेबल नाउन में किस प्रकार से प्रयोग करें, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो उनके आगे हमें लगाना पड़ेगा ए पीस ऑफ। अगर हमें इसे सिंगुलर बनाना है, अगर इसे हमें ये तो सिंगुलर ही रहता है, पीसेज ऑफ। अगर हमें इन्हें बनाना है प्लूरल फॉर्म में तो पीसेज ऑफ और उसके बाद में हमें जो ये नाउन से वो लगानी पड़ेगी। हीप ऑफ, हिप्स ऑफ, लॉफ ऑफ, लॉव्स ऑफ, इटीसी में से नाउन के अकॉर्डिंग यूज करना पड़ेगा। अगर वापस देखो इस रूल को कि कुछ ऐसी नाउन्स होती है जो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहती है, वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं बन सकती, मतलब वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं आ सकती। इसका कहने का अर्थ है ना तो उनके साथ में हम उनके पीछे एस, एस, आईएस लगाकर उन्हें प्लूरल बना सकते हैं और ना ही उनके साथ में हम एन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आगे देखो कि यदि उन्हें हमें काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त करना है तो उनके पहले हमें लगाना पड़ेगा इनमें से चूज करके ए पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, हीप ऑफ, हिप्स ऑफ, लॉफ ऑफ, लॉव्स ऑफ, इटीसी हम उन नाउन के अकॉर्डिंग लगाएंगे और उन्हें हम काउंटेबल नाउन के रूप में हम उन्हें परिवर्तित या चेंजेस कर सकते हैं। अब देखो कौन कौन से हो, लगेज, बैगेज, इमेजरी, ऑयल, फूड, वाटर, फ्यूल, इंफॉर्मेशन, ब्रिक, ब्रिक आते हैं इंट्स है, हेयर, स्टोन, इश्यू। इश्यू एक अलग इसका फैक्ट माना जाता है, लेकिन यहाँ इश्यू का अर्थ होगा संतान से। गोल्ड, आयरन, जितनी भी ये जो धातुएं होती हैं जितनी भी वो सारी की सारी अनकाउंटेबल में आती है। वैसे भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कुछ वर्ड है आपके सामने जो एग्जाम में बार बार इन्हीं में से प्रश्न बने हैं, तो ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन इन्हीं में से बने हैं। तो जो देख लो वापस एक बार, लगेज, बैगेज, इमेजरी, ऑयल, फूड, वाटर, फ्यूल, इंफॉर्मेशन, ब्रिक, हेयर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट, गोल्ड, आयरन, ये मुख्यतः वे नाउन्स हैं जो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में रहती है। अगर हमें इन्हें प्लूरल फॉर्म या इन्हें अनकाउंटेबल से काउंटेबल में चेंजेस करना है तो इनके पहले हमें लगाना पड़ेगा ए पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, हीप ऑफ, हिप्स ऑफ, लॉफ ऑफ और लॉव्स ऑफ। ये हम नाउन के अकॉर्डिंग लगा के इन्हें काउंटेबल नाउन में परिवर्तित किया जा सकता है। चलो एग्जांपल्स देखते हैं इनके। देखो आगे जो रूल नंबर 15 था उसके एग्जांपल देखो। द लगेज वेरी हेवी। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई लगेज, बैगेज, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, इश्यू, ये सारे के सारे एडवाइस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म्स में रहते हैं, इधर प्लूरल फॉर्म्स में चेंजेस नहीं किया जा सकता। तो अब देखो इस एग्जांपल को देखते हैं और यहाँ पे पता करते हैं कि इनके साथ में वर्ब कौन सी आएगी। तो देखो द लगेज आया हुआ है। अब यहाँ पे बात करेंगे या ब्लर करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि भाई लगेज को हम सिंगुलर मानते हैं और
वाज वेरी हेवी, कि सामान बहुत भारी था। अगला है ही गेव मी एन इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे ये वाक्य पहले तो देखते हैं सही है या नहीं है, राइट है या नहीं है। यहाँ पे देखो एन आया है, एन के बाद में इंफॉर्मेशन नाम है, और मैंने इस रूल में आपको बताया था कि भाई इसमें एन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एन को रिमूव करना पड़ेगा, रिमूव कर देंगे एन को। तो ही गेव मी इंफॉर्मेशन, ही यानी उसने, गेव यानी दी, मी यानी मुझे, इंफॉर्मेशन यानी सूचना। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, किसको रिमूव कर देंगे, इस एन को रिमूव कर देंगे। इस प्रकार से एरर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है माय फ्रेंड हैज 3 ए सन एंड 2 डॉटर्स। अब देखो यहाँ पे ये मैंने ये बोला था कि भाई इसका प्रयोग, इश्यू का प्रयोग हम मुद्दे से नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे संतान से। अब देखो यहाँ पे माय फ्रेंड हैज 3 इश्यूज या इश्यू करे, तो हमें सीधा सा पता है इनके साथ में एस तो लग नहीं सकता, और हमें यहाँ पे क्या लगाना है, सीधा इश्यू ही प्रयुक्त करना है इस ब्लैंक्स में। तो इस इश्यूज को रिमूव कर देंगे, और यहाँ सही कौन सा होगा, इश्यू। तो इस प्रकार से हम कर देते हैं कि भाई यहाँ पे 3 है तो इश्यूज होगा, तो इश्यूज नहीं होगा, इश्यू ही होगा। अगला है शी ईट्स इन ब्रेकफास्ट 2 ब्रेड्स। यहाँ लगा है, यहाँ पर हमें इस रिक्त स्थान में ब्लैंक्स में कौन सा भरे, 2 ब्रेड्स भरे या 2 लॉव्स ऑफ ब्रेड भरे। तो 2 ब्रेड्स तो सीधा कर नहीं सकते, मैंने पहले ही बोला था कि इन्हें चेंज करना है, पीसेज ऑफ, लॉफ ऑफ, लॉव्स ऑफ। तो वो सारे के सारे यहाँ पर हम इस प्रकार से इनको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे 2 तो सीधा लगा नहीं सकते, और ये ब्रेड ही रहता है, इसके साथ में एस कुछ लगता नहीं है, तो सीधा सा इसमें आंसर हो जाएगा ये, और ये इसमें कट हो जाएगा, ये हो जाएगा सी इट्स 2 लॉव्स ऑफ ब्रेड। अगला देखो ही वाज मी एडवाइजिंग या एडवाइजिंग। अब देखो 2 सेम वर्ड है, हम लिखते तो इसको ऐसे हैं, ये एडवाइस हो गया, ये भी इसी का एक हिस्सा है, ध्यान रखना, ये भी सिंगुलर फॉर्म में रहता है ये नाउन। हम यहाँ क्या करेंगे, सी के साथ आईएनजी नहीं लगाएंगे, बल्कि ये सी एस में परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ हम ये नहीं लगा के हम यहाँ प्रयुक्त करेंगे एडवाइजिंग, ADVISING। तो इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और ये जो हमारा रूल है 50 नंबर, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का आप क्लियर या अच्छी तरीके से आपको इसका ध्यान रखना है, और इसे एक बार वापस समझा देता हूँ। तो उदाहरण लगे जाए तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ही गेव मी एन यहाँ आ नहीं सकता, इसलिए हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन है, इनके साथ में आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। माय फ्रेंड हैज 3 आया है, तो हम ये सोचेंगे भाई यहाँ इश्यूज करते हैं, इश्यूज नहीं करना, यहाँ हम इश्यू से संतान से लेंगे, और 3 के साथ में इश्यू का प्रयोग कर देंगे। सी इट्स, अब यहाँ पे 2 ब्रेड्स 2 लॉव्स ऑफ ब्रेड्स, तो 2 ब्रेड्स सीधा कर नहीं सकते, हमें इसे चेंज करना होगा। अगर इसे हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में करना है, इसे काउंटेबल करना है, तो 2 लॉव्स ऑफ ब्रेड इस प्रकार से यूज करेंगे। ही वाज एडवाइजिंग मी, सी नहीं लगा सकते, हमें उसे एस में परिवर्तित करना पड़ेगा, और इसके साथ आईएनजी लगाना पड़ेगा।